पहला सवाल मैं कुमार गौरव आपसे करना चाह रही हूं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान जातियों को लेकर ऐसे समय पर आया है जब सभी पार्टियां 2024 की तैयारी में लगी हुई हैं। जो 23 में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनकी तैयारियों में लगी हुई हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये मात्र एक संयोग है या चुनाव के लिए एक प्रयोग किया गया है इस बयान के जरिए, और बीजेपी क्यों बैकफुट पर दिखाई दे रही है? जाहिर तौर पे चूंकि चुनावी मौसम है तो ऐसे में ये जरूर कहा जाएगा कि ये चुनावी हिसाब से दिया गया बयान है, लेकिन जहां तक संघ की तरफ से सफाई आई है और उसमें साफ ये कहा गया है कि ये पूरा भाषण जो है वो मराठी में है और मराठी में पंडित शब्द का मतलब विद्वान होता है। उनकी तरफ से उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि महान पहले जो काफ़ी फेमस होते थे अपनी कला में, उनको पंडित की उपाधि दी जाती थी और मुसलमानों में खान की उपाधि दी जाती थी। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, ये उदाहरण दिया गया है संघ की तरफ से। काफ़ी प्रसिद्ध बांसुरी बजाते थे और उन्हें पंडित की उपाधि दी गई थी, जबकि वो जन्म से पंडित ब्राह्मण नहीं थे, पंडित नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि इस बयान को आपको हर राजनीतिक दल, चूँकि चुनावी मौसम है और ऐसी स्थिति में हर राजनीतिक दल इसको अपने हिसाब से यूज करेगा उसी तरह। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, देखिए इस तरह के मुद्दों पे बीजेपी, आपको याद होगा रामचरितमानस को भी लेकर जो विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा शुरू हुआ, उस पर भी बीजेपी ज़्यादातर मामलों में शांत ही रही, क्योंकि बीजेपी जो राम की राजनीति करती है और जाहिर सी बात है उसको रामचरितमानस और राम पे जब समाज में टूट की बात आए, हिंदू समाज में टूट की बात है, जबकि बीजेपी बहुसंख्यक की राजनीति करती है और बात करती है, तो ऐसे में उसके चुप रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि ओबीसी समाज इस देश में, जिसके बारे में ये तमाम चर्चा रामचरितमानस को लेकर की गई और स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, वो मोटे तौर पर बीजेपी के साथ है और एक बड़ा वोट बैंक है पूरे देश भर में, और उससे छेड़छाड़ करना, उस मुद्दे पर बयानबाजी करना बीजेपी को चुनावी तौर पर नुकसान दे सकता है। और इसलिए इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी ने चुप्पी साधना ही उचित समझा है। लेकिन हाँ, राजनीतिक दलों को मौका मिला है और जाहिर तौर पर चूंकि आपको याद होगा पहले 80-20 की बात होती थी, उसके बाद अब बहुसंख्यक की बात होने लगी। और पहले तमाम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को देख लें और आज की तारीख में जो तमाम बयान आते हैं बीजेपी और आरएसएस की तरफ से और सरकार में बैठे हुए मंत्रियों की तरफ से, उसमें आपको साफ डिफरेंशिएशन दिखेगा कि कौन किसकी राजनीति करता है। और बीजेपी बहुसंख्यक की राजनीति पे अपना एक तरह से कहें कि अपनी ताकत लगाती है, और वैसी स्थिति में जब रामचरितमानस पे शूद्र और तमाम तरह की जो विवाद सामने आए हैं, जो मुद्दे उठाए गए हैं, वो उन मुद्दों पे अपनी बात को कहकर वो अपने वोट बैंक को कमजोर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव है, फिर अगले साल लोकसभा का चुनाव है, फाइनल मैच है अगले साल। ऐसी स्थिति में बीजेपी इन मुद्दों पर दूरी ही बनाकर रखते, जैसा कि आपने खुद भी देखा केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है और तमाम इस तरह के पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब कल उनसे पूछा गया संघ प्रमुख के बयान पर, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि संघ प्रमुख का बयान हमारे लिए मार्गदर्शन होता है, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करते। तो ये एक मौका अपोजिशन को मिला है। जाहिर तौर पे संघ प्रमुख का भी जो बयान है उसको सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से उसका व्याख्यान करेंगे, लेकिन संघ को जो सफाई देनी थी उसने सफाई दे दी कि जाति व्यवस्था से उनका कोई मतलब नहीं था। उनके पूरे कहने का जो सार था वो विद्वानों के ऊपर उन्होंने कही थी, क्योंकि मराठी में भी पंडितों का मतलब का जिक्र विद्वानों से जोड़कर ही किया जाता है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जहां तक राजनीति की बात है, तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राजनीति करेंगे, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पे चुप्पी साधेगी। वो ज्यादा कुछ इस मुद्दे पे बयान नहीं देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है और पिछले चुनाव में देखा गया है, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ रहा है और वो इसमें कुछ बोलकर अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी। मोटे तौर पर वो मानकर चलती है कि जो राम की राजनीति करते हैं, जो राम के नाम पे सहमत है, वो उनके साथ है। और उत्तर प्रदेश का ओबीसी समाज जहां ठीक है, कुमार गौरव ने बखूबी समझाया कि बीजेपी आखिर इस मामले पर बोलने से क्यों बच रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।